नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के बारे में। वो मंदिर भगवान शिव के जिनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनमें देखिए जो पहला मंदिर है आपसे सवाल पूछा जाता है उनसे रिलेटेड देखिए। राजस्थान में प्रमुख शिव मंदिर में एक शिव मंदिर है बेणेश्वर महादेव मंदिर, यानी भगवान शिव का ही एक रूप है महादेव, यानी इनके जो पर्यायवाची नाम है। तो बेणेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है? तो बेणेश्वर महादेव मंदिर है वो आपका है एक गांव है जिसका नाम है नवा टापरा गांव। कौन सा गांव है? नवा टापरा गांव के अंदर है। और नवा टापरा गांव कहाँ पर है? नवा टापरा गांव है डूंगरपुर जिले में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर है, यह मेला कब आयोजित होता है? यानी भगवान शिव का जो बेणेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ पर मेला कब आयोजित होता है? तो यहाँ पर मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को। कब होता है? माघ पूर्णिमा को। फिर सवाल आपसे पूछ ले कि बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है? तो बेणेश्वर का अर्थ ये होता है जहां पर मृत आत्माओं को मुक्ति मिलती हो, जहां पर मृत आत्माओं को क्या मिलती हो? मुक्ति मिलती हो। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये बेणेश्वर महादेव मंदिर है ये किन नदियों के संगम पर है? तो यहाँ पर सोम, माही और जाखम तीन नदियों का क्या होता है? संगम होता है। और तीन नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तीन नदियों के संगम को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम है, जहां पर सोम, माही और जाखम नदियां आपस में क्या करती है? मिलती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बेणेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। अगला सवाल पूछा जाएगा कि बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? यानी बेणेश्वर के अंदर जो बेणेश्वर महादेव मंदिर था उसके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे संत माऊजी। कौन थे? संत माऊजी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बेणेश्वर महादेव मंदिर या बेणेश्वर धाम के उपनाम। तो इसे कहा जाता है वागड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का कुंभ कहा जाता है। इसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। इसे वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान का कुंभ। दक्षिणी राजस्थान का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। फिर एक मंदिर है अपने राजस्थान के अंदर और वो मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो किस जिले में है? तो देखिए यह है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर यह मंदिर स्थित है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये एकलिंग जी है ये किस वंश के कुल देवता है? तो मेवाड़ के अंदर जो गुहिल राजवंश था उन गुहिल राजवंश के ये क्या है? कुल देवता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यानी एकलिंग जी के मंदिर का निर्माता कौन था? तो यहाँ का निर्माता था जिसका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल यहाँ के मंदिर का निर्माता था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से जाना जाता है। यह बप्पा रावल वही होता है जिसने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ के अंदर या मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो एकलिंग जी के मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था वो करवाया था रायमल ने। किसने करवाया था? रायमल ने। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा आस्का लेना क्या है? यानी आस्का लेना क्या है? तो आस्का लेने का मतलब ये हुआ कि मेवाड़ के जो शासक होते थे, गुहिल वंश के शासक, जब कभी अपनी राज्य की सीमा से बाहर जाते थे, अपने राज्य की सीमा से जब वो बाहर जाते थे तो एकलिंग जी के मंदिर के अंदर जाते, इनकी पूजा करते और उनको हाथ जोड़ते और इसको कहते थे कि भाई वहां जाने के बाद वो उनसे आज्ञा लेते थे और आज्ञा लेने के बाद वो अपने राज्य से बाहर जाते थे। इसलिए इसको कहा गया है आस का लेना। क्या लेना? आस का लेना कहा गया है। अब देखिए आपने सुना होगा कि मेवाड़ के जो शासक है अपने नाम के आगे राणा क्यों लगाते हैं, राजा क्यों नहीं लगाते? तो मेवाड़ के जो शासक है अपने नाम के आगे राणा इसलिए लगाते हैं
क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम मेवाड़ के राजा नहीं हैं। मेवाड़ के जो वास्तविक राजा है वो कौन है? एकलिंग जी हैं, और हम एकलिंग जी के क्या हैं? दीवान है। इसलिए वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं, और मेवाड़ का वो जो वास्तविक राजा मानते हैं वो एकलिंग जी को मानते हैं। फिर देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एकलिंग जी का जो मंदिर है वहां पर किस संप्रदाय की पीठ है? तो यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय की पीठ है, और यहां पर एक मंदिर है लकुलिश मंदिर। कौन सा मंदिर है? लकुलिश मंदिर बना हुआ है। सवाल पूछा जाएगा कि नागदा के अंदर जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी के अंदर, सवाल पूछा जाएगा यहां पर किसकी छतरी बनी हुई है? तो यहां पर बप्पा रावल की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अगला एक मंदिर है जिसका नाम है घुस्मेश्वर महादेव मंदिर। घुस्मेश्वर महादेव मंदिर है, ये कहां पर है? तो ये आपका है सिवाड़ के अंदर। कहां पर है? सिवाड़ के अंदर है। और सिवाड़ कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसकी क्या विशेषता है? तो यह राजस्थान के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो मंदिर हैं, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यहां पर आपको दर्शन करने के लिए क्या होगा? शीशे के माध्यम से आपको दर्शन होंगे। यानी ये जो मंदिर है, ये मंदिर हमेशा, जो शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, वो हमेशा जल के अंदर डूबा हुआ रहता है। और वहां पर जल के ऊपर क्या लगाया गया है? जो ऊपर की ओर एक बड़ा शीशा लगाया गया है। तो आप इस मंदिर में जाओगे तो आप शिवलिंग की जगह उस शीशे को देखोगे, और वहीं पर आप क्या करोगे? दर्शन करोगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान का वह शिव मंदिर जिसमें जो शिवलिंग है उसके जो दर्शन होंगे वो किसके द्वारा होगा? शीशे यानी कांच के द्वारा होगा। वो मंदिर है घुस्मेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा ध्यान रखना कि यह जो घुस्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ में है, इसे कहा जाता है राजस्थान का कैलाश मानसरोवर। राजस्थान का कौन सा सरोवर कहा जाता है? कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। फिर अगला मंदिर है जिसका नाम है मंडलेश्वर शिव मंदिर। मंडलेश्वर शिव मंदिर कहां पर है? तो यह अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है। अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है। सवाल एक बार पूछा गया था, मंडलेश्वर शिव मंदिर है, यह किसके समय का है? तो यह परमार काल का यानी परमार कालीन मंदिर है। और यहां पर लकुलिश संप्रदाय के भी क्या बने हुए हैं? मंदिर बने हुए हैं। फिर आगे देखिए, एक राजस्थान के शिव जी का मंदिर है राजस्थान के अंदर जिसका नाम है राजेश्वर महादेव मंदिर। तो राजेश्वर महादेव मंदिर है वो है जयपुर के अंदर। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजेश्वर महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो जयपुर के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साल में केवल एक बार ही खुलता है। यानी पूरे वर्ष में एक बार यह मंदिर खुलता है। और कब खुलता है? यह महाशिवरात्रि के दिन यह मंदिर खुलता है। अब देखिए सवाल पूछा जाएगा कि जयपुर कछवाहा राज परिवार का निजी महादेव मंदिर कौन सा है? तो राजेश्वर महादेव मंदिर है, जो जयपुर का जो कछवाहा राज परिवार है उनका ये निजी मंदिर था। फिर अगला एक मंदिर है जिसका नाम है देव सोमनाथ मंदिर। सवाल आपसे पूछा जाएगा देव सोमनाथ मंदिर किस जिले में है? तो यह है डूंगरपुर जिले में। किस जिले में है? यह डूंगरपुर जिले में है। किस नदी पर है यह देव सोमनाथ मंदिर? तो यह सोम नदी पर है। किस नदी पर है? सोम नदी पर है। सवाल पूछा जाएगा राजस्थान का वह मंदिर जिसके निर्माण में चूने, गारे और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो कौन सा मंदिर है? देव सोमनाथ मंदिर है। यानी जो देव सोमनाथ मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह केवल पत्थरों से निर्मित है। इसमें किसी प्रकार के गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर एक मंदिर देखिए आपके कि इसी के अंदर सवाल आपका एक और बनता है कि ये जो देव सोमनाथ मंदिर है ये किसके द्वारा निर्मित है? तो वागड़ के अंदर प्राचीन काल में सोमपुरा गांव था, और यहाँ के कहते हैं कि सिलावट जो कलाकार थे उनके द्वारा क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है। फिर आपसे सवाल पूछ ले कभी कि कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ है? तो कोटा के अंदर है। कंसुआ का शिव मंदिर है वो कोटा के अंदर है। सवाल एक बार ये पूछा गया था राजस्थान के अंदर किस शिव मंदिर यानी राजस्थान के किस मंदिर में कुटिया लिपि में शिव शिलालेख मिला है? तो यहां पर एक शिलालेख मिला है जो 8वीं शताब्दी का है,
और वो किस लिपि का है भाई, वो है कुटिया लिपि का शिलालेख है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा शिवलिंग पर, ये जो यहाँ पर जो सूर्य, ये जो मंदिर है, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ पर जो शिवलिंग है, यानी भगवान शिव का जो शिवलिंग है इस तरह से बना हुआ, इस शिवलिंग पर कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण गिरती है। यानी ये जो मंदिर है गर्भगृह के बीच में है, लेकिन इस तरह से निर्मित है कि मंदिर से 7 मतलब जो पूरा मंदिर है उसे 7 से 8 मीटर अंदर तक सूर्य की पहली किरण गिरती है। तो सवाल पूछा जाएगा राजस्थान का वह मंदिर जिसके अंदर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो वो मंदिर है आपका कौन सा, कंसुआ का शिव मंदिर है, जो कहां पर है, कोटा के अंदर है। इस शिव मंदिर के अंदर 1000 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। कितने शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, 1008 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। फिर देखिए राजस्थान के अंदर एक और मंदिर है जिसका नाम है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर पहली बात तो कहां पर है, तो ये आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। इसका उपनाम है, इसको चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं। शीतलेश्वर मंदिर को चंद्रमौली मंदिर कहा जाता है। यह जो मंदिर है ये चंद्रभागा नदी के किनारे निर्मित है। कौन सी नदी के किनारे है, चंद्रभागा नदी के किनारे है। आपसे सवाल पूछा जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ किस शैली में निर्मित है, तो यह महामारू शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, महामारू शैली में निर्मित है। फिर आगे देखिए क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता यह है, तो यह राजस्थान का पहला मंदिर है जिसके अंदर सर्वप्रथम तिथि लिखी हुई थी। यानी राजस्थान का एकमात्र या प्रथम मंदिर है जिसके अंदर समय का अंकन किया गया है। राजस्थान का प्रथम शिव मंदिर जो समय अंकित है। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है, तो यह अर्धनारीश्वर मंदिर है। अर्धनारीश्वर मंदिर का मतलब यह होता है कि आधा तो रूप भगवान शिव का है और आधा रूप है वो शक्ति का है, यानी शिव और पार्वती दोनों का यहाँ पर आधा आधा रूप है। यह मंदिर है अर्धनारीश्वर। फिर एक मंदिर है शमिदेश्वर मंदिर। शमिदेश्वर मंदिर और शमिदेश्वर महादेव मंदिर है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में। इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं, इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया था वो मालवा के राजा भोज ने करवाया था। शमिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में उपनाम मोकल का मंदिर, निर्माता था मालवा का जो शासक था भोज परमार, वो इसका था निर्माता। इसका जो पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था महाराणा मोकल। महाराणा मोकल ने इसे पुनः निर्माण करवाया, इसीलिए इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्या विशेषता है इस मंदिर की, तो राजस्थान के अंदर परमार कालीन निर्मित एकमात्र मंदिर है वो है शमिदेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है, शमिदेश्वर मंदिर। फिर एक मंदिर है जिसका नाम है हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो हल्देश्वर महादेव मंदिर है बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर में कौन सी पहाड़ी पर, पीपलूद की पहाड़ी पर। और पीपलूद को कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू। राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा हल्देश्वर महादेव मंदिर किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो यह जो मंदिर है ये बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियों पर निर्मित है। अगला मंदिर है आपका भंड देवरा शिव मंदिर। भंड देवरा शिव मंदिर है, यह कहां पर है, तो यह आपके एक राजस्थान का जिला है जिसका नाम है बारा। कहां पर है, बारा जिले के अंदर है। लेकिन किस शैली में निर्मित है, तो यह मंदिर है वो पंचायतन शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। भंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है हाड़ोती का खजुराहो। हाड़ोती का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है, राजस्थान का छोटा खजुराहो भी कहा जाता है। भंड देवरा मंदिर बारा के अंदर पंचायतन शैली में निर्मित, हाड़ोती का खजुराहो और राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है। एक मंदिर है जिसका नाम है मातृकुंडिया मंदिर। देखिए मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है और मातृकुंडिया का कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार।
मेवाड़ का क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तब उनकी अस्थियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। किसका, अस्थियों का विसर्जन। अब इसके पास एक झूला बना हुआ है जिसका नाम है लक्ष्मण झूला। कैसा झूला, लक्ष्मण झूला निर्मित है। अगला देखिए एक मंदिर है जिसका नाम है गुप्तेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, गुप्तेश्वर मंदिर है। और गुप्तेश्वर मंदिर है वो कहां पर है, गिरवा पर्वत उदयपुर के अंदर है, जिसे कहा जाता है मेवाड़ का अमरनाथ। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के किस मंदिर को मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है, गुप्तेश्वर मंदिर को कहा जाता है, जो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर निर्मित हैं। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर निर्मित हैं। तो ये बंड देवरा शिव मंदिर जो पंचायतन शैली में, हाड़ीतुई का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का लघु खजुराहो कहा जाता है, और ये किस जिले में है, बारां जिले में है। इसके अलावा हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलुद बाड़मेर के अंदर है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। 56 की पहाड़ियों पर यह मंदिर निर्मित है। मातृकुंडिया मंदिर है जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पर मृत व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन होता है। यहाँ पर एक स्थान है, एक दर्शनीय स्थल है जिसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है। गुप्तेश्वर मंदिर जिसको मेवाड़ का अमरनाथ मंदिर कहा जाता है, यह गिरवा पर्वत उदयपुर पर स्थित है। विद्यार्थियों, ये थी आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख शिव मंदिरों के, महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के बारे में जानकारी, जो अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आपको अगला वीडियो है वो इसी तरह से एक फैक्ट के रूप में आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसको और धार मिल सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। जय हिंद, जय भारत।